हर 15 अगस्त को पूरा देश रंगों से भर जाता है। केसरिया, सफेद और हरा सब जगह दिखते हैं। जमीन पर परेड होती है और देशभक्ति हमारी स्क्रीन पर छा जाती है। लेकिन इस तमाशे से परे, शांत कोनों में छोटे शहरों के बच्चे दूर से देखते हैं इन जश्न से अछूते। उनके लिए आजादी कोई त्योहार नहीं है, ये एक टाइम का खाना, एक बिस्तर या फिट आने वाले जूतों की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये मनाए गए और भुला दिए गए लोगों के बीच के अंतर की याद दिलाता है। एक धूल भरे शहर के कोने में आशा किरण नाम का एक अनाथालय है, जहां हर दिन चुनौतियों और सपनों के बीच बीतता है। यहां 30 बच्चे छोटी छोटी खुशियों और रोजमर्रा की हिम्मत में सुकून पाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता दिवस आमतौर पर शांति से गुजर जाता है, लेकिन इस साल कुछ अलग है। पूरा परिसर हलचल से भर गया है, क्योंकि प्रिया शर्मा, एक मशहूर इन्फ्लुएंसर, पहली बार यहां आ रही हैं। बच्चों को नए कपड़े दिए गए हैं, जो उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कैमरों के लिए मुस्कुराना सिखाया गया है, ताकि वे अपनी सबसे प्यारी मुस्कान दिखा सकें, भले ही दिल में थोड़ी घबराहट हो। और एक खास दावत का वादा किया गया है, जिससे बच्चों की आंखों में चमक आ गई है। पहली बार बच्चों को लगा कि वे भी किसी बड़े आयोजन का हिस्सा हैं। वे सच्चे उत्साह के साथ राष्ट्रगान का अभ्यास कर रहे थे, मानो उनका भी कोई महत्व है। हवा उम्मीद से भरी हुई है और बच्चों के चेहरों पर एक अलग ही चमक है, जैसे बस एक दिन के लिए वे इस जश्न का असली हिस्सा बन गए हैं। उस एक पल के लिए आशा किरण सच में उम्मीद की किरण से रोशन हो उठा और बच्चों के दिलों में एक नई उम्मीद जागी। प्रिया कैमरे और गिफ्ट्स के साथ आती हैं। उनके साथ एक पूरी टीम है जो हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। उनके हर हाव भाव को सोशल मीडिया के लिए कैप्चर किया जाता है, ताकि हर मुस्कान और हर गिफ्ट का सही एंगल मिल सके। 10 साल का रिंकू देखता है कि मुस्कानें प्लान की हुई हैं, पोज परफेक्ट हैं और हर बच्चा जैसे किसी निर्देश का पालन कर रहा है। दावत बस थोड़े टाइम के लिए है, जैसे किसी शो का हिस्सा हो जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। सबसे खास बात, प्रिया की बच्चों के साथ एक वायरल पोस्ट, जिसमें सब हंसते हुए दिख रहे हैं। इस पोस्ट को हजारों लोगों ने ऑनलाइन तारीफ की और कईयों ने इसे प्रेरणादायक बताया। लेकिन रिंकू जानता है कि मुस्कानें सिखाई गई थीं और असली खुशी कहीं छुपी रह गई थी। खुशी बस कुछ देर की थी, जैसे किसी ने थोड़ी देर के लिए रंग भर दिए हों। जैसे ही टीम पैक करती है, उत्साह फीका पड़ जाता है और बच्चों की आंखों में फिर वही पुरानी उदासी लौट आती है और हकीकत लौट आती है, जैसे सब कुछ एक पल में बदल गया हो। प्रदर्शन खत्म हो गया है, कैमरे बंद हो गए हैं। बच्चों को एक ऐसे दिन की यादें दे गया है जो सच में उनका नहीं था, बल्कि किसी और की कहानी थी। दुनिया को उम्मीद की कहानी दिखती है, एक पल की खुशी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन रिंकू को इस तमाशे के पीछे का खालीपन महसूस होता है और वो जानता है कि असली बदलाव अब भी दूर है। जैसे ही प्रिया की टीम जाती है, अनाथालय अपनी शांत दिनचर्या पर लौट आता है। बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा जाती है, मानो वे जानते हों कि यह खुशी क्षणिक थी। रिंकू अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर ऑनलाइन देखता है, जिसकी अजनबी लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन उसके या उसके दोस्तों के लिए कुछ नहीं बदला है। वे फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आते हैं, जहां हर दिन एक जैसा होता है। बड़ा काम कैमरों के लिए था, उनकी जिंदगी के लिए नहीं। सजावट हट जाती है और उनके जीवन में फिर से वही खालीपन लौट आता है। रिंकू असली कनेक्शन चाहता है, एक सुनने वाला, न कि कोई प्रदर्शन करने वाला। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसकी भावनाओं को समझ सके। एक दिन की पल भर की खुशी बाकी दिनों के खालीपन को और गहरा कर देती है। ये खुशी एक भ्रम की तरह होती है, जो जल्दी ही गायब हो जाती है। असली बदलाव कोई वायरल पोस्ट नहीं है, ये लगातार शांत सपोर्ट है जो जश्न के बाद भी रहता है। ये सपोर्ट ही बच्चों को असली खुशी और सुरक्षा का एहसास दिलाता है। आशा किरण के बच्चों को एक दिन के हीरो से ज्यादा चाहिए। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कैमरे चले जाने के बाद भी रुके,
जो उनके साथ हर दिन रहे, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझे और पूरा करे।